हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस, आज की इस बेहतरीन वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहूंगा और ऐसी बातचीत करना चाहूंगा जो आपको सीधा लिंक करेगी आपके बोर्ड एग्जाम को लेके। अगर आप अभी भी इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देख रहे, इसका मतलब ये है आप पैशनेट नहीं हो अपने गोल के लिए, आप पैशनेट नहीं हो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि सर मैथ के अंदर प्रैक्टिस इतनी कर रहे हैं अपन लोग, एनसीईआरटी भी इतनी आती है, लेकिन मॉक पेपर में या फिर टेस्ट पेपर में अपन लोगों के नंबर क्यों नहीं आ रहे सर? मतलब आपका कहना सर ये है, आपका क्वेश्चन क्या है सर कि एनसीईआरटी अपन ने कर ली, बोले तो आपको आती है, कॉन्सेप्ट भी आपको सारे आते हैं, फॉर्मूले भी आपको सारे आते हैं, बट सर टेस्ट पेपर जब हम लगा रहे हैं या फिर प्रैक्टिस मॉक पेपर लगा रहे हैं, उनमें स्कोर क्यों नहीं आ रहा? इस बीमारी का समाधान कर दो, बल्ले बल्ले है। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यार ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, मॉक पेपर टेस्ट पेपर क्या बवाल है भाई? देखो आपसे मैं एक और बता रहा हूं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पेपर से पहले एनसीईआरटी रट जाओ, आरडी शर्मा रट जाओ, मैं गारंटी कह रहा हूं आप 90 क्रॉस ही नहीं कर सकते। 90 क्रॉस कर दोगे पर लेकिन 100/100 नहीं मार सकते विदाउट मॉक पेपर, विदाउट प्रैक्टिस आप 100/100 नहीं मार सकते विदाउट टेस्ट पेपर। समझ मेरी बात? तो अब बच्चों के मेन क्वेश्चन की तरफ हम आ रहे हैं। सर ये बवाल बताओ जरा, इसमें इंप्रूवमेंट कैसे आए? देखो कुछ मैं अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको देखो मोटिवेशन वीडियो भी होने वाली है यार, इससे बेहतरीन वीडियो आपको शायद ही यूट्यूब पर मिली होगी समझाने के लिए कि कैसे पैटर्न के साथ हम तैयारी करें, और मैं आपको ये बताऊंगा कि बोर्ड का पेपर बनता कैसे है। देखो सबसे पहले मैं आपकी बातचीत में स्टार्ट करूंगा बोर्ड के पेपर से। भाई हमारा जो बोर्ड का पेपर है वो 80 नंबर का आएगा। 80 में से फॉर्मेशन जो हो रही है वो है 60 और 20 की। हो सकता है 55 हो जाए, 25 हो जाए। टफ पेपर बनता है तो 55 हो जाएगा, आसान बनता है तो 60 पे हो सकता है, 65 हो जाए, 15 हो जाए, लेकिन इतना ही रहता है। अब ये वाला जो पोर्शन है ना वो आता है सर एनसीईआरटी से, और ये वाला पोर्शन जो आता है वो आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, आरडी शर्मा से। आरडी शर्मा में वो भी कौन से? पीवाईक्यू, टफ नहीं, और मेन आ जाए आपके पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू सी में आ जाए आरडी शर्मा में तो आप एक ही मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर सर हमारी एनसीईआरटी अच्छी आ रही है लेकिन तब भी 60 नंबर क्यों नहीं आ रहे? एनसीईआरटी आपको अच्छे से आती है फिर भी 60 नंबर क्यों नहीं आ रहे? 60 नंबर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपका एनसीईआरटी करने का तरीका बहुत गलत है। पढ़ने के तरीकों को लिख लो कॉपी में आज कि पढ़ना कैसे होता है मैथ। सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आपको लोगों को अप्रोच, सबसे पहले आप उस चैप्टर की थ्योरी, बोले तो उस चैप्टर के बारे में जो मैंने आपको लिखाया है, जो आपके किसी टीचर ने आपको लिखाया है इन द फॉर्म ऑफ थ्योरेटिकल मैनर। ऐसा नहीं कि टीचर ने भाई चैप्टर बोला लीनियर इक्वेशन स्टार्ट कर दिया एक्सरसाइज 3.1, बेकार है, यूजलेस है। टीचर ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया एक्सरसाइज 8.1, 9.1 जो भी है, यूजलेस है। बात समझ में भी बात है। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में डालना है सर कॉन्सेप्ट और बोले तो थ्योरी ऑफ चैप्टर। सही मेरी बात? इतना आपने कर लिया। जिस चैप्टर की आपने थ्योरी और कॉन्सेप्ट, ऐसा मत कर देना कि भैया हम तो आज रात में पूरी थ्योरी पढ़ देंगे, ऐसा मत करना। टारगेट डिसाइड कर लो, सर आज सिर्फ एक चैप्टर पढ़ूंगा तो आपको एक चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने के बाद आपने बोला सर मैं लगाऊंगा क्वेश्चन किसके? एनसीईआरटी के। आप लोग इन क्वेश्चन को मिनिमम 2 टाइम्स लगाओ। जिन बच्चों का 60 के करीब स्कोर आ रहा है उन्हें टेंशन नहीं है, उन्हें बताऊंगा इसकी टेंशन क्या है। एनसीईआरटी के साथ मिनिमम 2 टाइम क्वेश्चन लगाओ जो आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, और तभी की तभी खत्म करो चैप्टर को। नंबर 3 बात, अब क्या लगाएं? अब लगाओ सर पीवाईक्यू, पीडीएफ जो मैंने आपको दे रखी है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है अभी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, और 1 शॉट। ये चीज अगर लगा लिया आपने, मैं दावे के साथ कह रहा हूं बेटा 60 नंबर आपके जेब में रखे हैं। ऐसे कर लो, 60 नंबर आपके जेब में रखे, और कुछ मत लगाओ। बोलो सीखे मेरी बात? सीखे सर। अच्छा, अब अगर मैं सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आरडी शर्मा पीवाईक्यू भी लगा ली तब भी मेरे 80/80 नंबर नहीं आ रहे, फिर क्या बवाल है?
बवाल ये है 80/80 नंबर लाना बड़ी टफ चीज़ है यार। देखो ध्यान समझने की कोशिश करना। अगर आपके 60 नंबर के प्रोसेस करना, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, PYQ भी आते हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग एक काम ये करो, क्या कि अपने आप को टाइमिंग दे दो सर, अपने आप को क्या दे दो, टाइमिंग, कि 1 घंटे के अंदर NCERT का पहला चैप्टर, पहला तो चल चैप्टर है, 8 चैप्टर कंप्लीट। इससे फायदा क्या है सर, ये तो हम यह करके आए, इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि आपको 1 घंटे के अंदर करना है। आपका हाथ तेज चलेगा, बुद्धि तेज चलेगी, बुद्धि तेज चलती है तो कॉन्सेप्ट भी तेज चलता है। और ऐसे जब आप हर एक चैप्टर का दिमाग लगा दोगे 1 घंटे के बाद, फिर आप क्या करोगे, मेन आप करोगे PYQ की शीट, कौन सी, PDF, इन्हें बार बार करते रहो, बार 2 टाइम्स, ये खुराक है बस आपकी सुबह शाम। बोलो, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा क्या करना है आपको। प्रोसेस मैंने आपको बता दी। जिन बच्चों को NCERT भी प्रॉब्लम है तो बेटा मैंने आपको चिल्ला के बता रखा है, तगड़ा कंटेंट दे रखा है मैंने आपको NCERT का। NCERT को मिनिमम 2 टाइम कर लो, मतलब क्वेश्चन को 2 टाइम। आपने क्वेश्चन किया कोई, उसे तभी की तभी 1 बार कर लो अपने आप ही, और जो जिसमें अटक रहे हो उसे 4 बार करो, साले को जिसमें अटक रहे हो उसको 4 बार करो। परेशान कर रहा है मुझे ये, पकड़ो ऐसे ही, समझे मेरी बात, नहीं समझे? अच्छा, अब NCERT भी आपकी 20 नंबर और ये भी 20 नंबर, 60 नंबर के यहाँ से हो, 20 नंबर के यहाँ से हो। अच्छा, एक और मेन बात बच्चा ये गलती करता है सर, डेली नहीं पढ़ता। मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, आप लोगों को फैक्ट बता रहा हूँ। जिन बच्चों के 60 नंबर नहीं आ रहे वो डेली नहीं पढ़ रहे मैथमेटिक्स, लिख के ले लो, शर्त के साथ दे रहा हूँ मैं। डेली पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आधा पौना घंटा पढ़ रहे हैं। अबे आधा पौना घंटा क्यों पढ़ रहे हो? आधा पौना घंटा वो पढ़ता है जिसको 80/80 आ रहे हैं उसके हर मॉक पेपर में, वो सिर्फ आधे पौने घंटे में क्या लगा, मॉक लगाएगा। उसे पता है ना, उसको सारी नॉलेज है, उसे मॉक लगाएगा भाई। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्यों करे? क्योंकि उसको 80/80 पहले से नंबर आ रहे हैं ना। तो आपके तो 60 आ रहे हैं, आपके 60 भी नहीं आ रहे, तब भी आप आधा पौना घंटा पढ़ रहे हो यार। यही टाइम है जो आपको बूस्टअप करना है। इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। समय के साथ अगर आप बदलोगे तो बेहतर हो जाओगे, लेकिन समय बदलता है, बहुत चुभन होती है भाई मेरे। इसलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि अपने साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इतना भी नहीं कि पागल हो जाओ। 6 से 8 घंटे की पढ़ाई कंटिन्यूस करना स्टार्ट कर दो, बल्ले बल्ले तुम्हारी, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, मैथ का जो पेपर बनता है ना, मैथ के पेपर में अगर आपने एक चीज नोटिस ये करी होगी सर कि 60 में 20 MCQ आने वाले हैं। अब 20 MCQ का जुगाड़ क्या है? 20 MCQ का जुगाड़ ये है क्या, टेस्ट पेपर। कहांगे टेस्ट पेपर, ये रहे मेन बात, ये जो है ये, इसमें थोड़ा सा और जोड़ दो, और टेस्ट पेपर, ये इसमें जोड़ दो टेस्ट पेपर प्लस NCERT एग्जाम्पलर और प्लस गूगल से MCQ। 3 चीजें, टेस्ट पेपर, NCERT एग्जाम्पलर के MCQ, गूगल से MCQ। गूगल से MCQ का मतलब ये है, आप डालोगे गूगल पर कि भाई रियल नंबर क्लास 10th MCQ, 2-3 ऐप आ जाएंगे, ऊपर के MCQ सब खत्म कर दो। ऐसे करते रहो आप हर चैप्टर में। मैं कह रहा हूं आप लोग प्रिपेयर हो जाओगे MCQ के लिए। 18 MCQ आएंगे, गारंटी दे रहा हूं। और आप 18 सही हो गए, आप 90+ के 100% हकदार हो। अब 18 में से आपके 8 या 10 ही सही है तो क्या कर सकते हैं इसमें? समझे मेरी बात? समझे? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा बात। चलें आगे। मेन बात एक और ये आ रही है इस वीडियो के अंदर, सारी बात बता दूंगा। मॉक पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। तो मेरा पर्सनली मानना ये होता है कि आप लोग जब ठंडे दिमाग से पेपर करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपके सामने MCQ आता है तो आप हड़बड़ा जाते हो एक साथ। MCQ डीपली आता है, तो आप पहले तो कोशिश करा करो। आपकी अपनी राय है, आप लोग कर सकते हो, लेकिन आप अगर इससे करोगे, पहले करो 2 नंबर के सवाल, फिर करो 3 नंबर के सवाल, फिर करो 5 नंबर के सवाल, फिर करो MCQ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और 5 पाएंगे केस बेस्ड स्टडी। इससे फायदा क्या है सर? 2 नंबर के आसान सवाल है, 5 नंबर के आसान सवाल है, 3 नंबर टफ होता है, आप निकाल ले जाओगे। जब ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी, तो आप MCQ निकाल ले जाओगे। जब ये भी कर दे तो आप ये भी निकाल ले जाओगे। बोलो, ये कुछ स्ट्रेटेजी होती है पेपर सॉल्व करने के लिए।
बताऊंगा बाद में, जब पेपर के आप क्लोज आओगे तो बताता रहूंगा आपको कैसे कैसे क्या चीज़ क्या करनी है। पेपर आपके सामने भी लेके आऊंगा। देखो अभी फॉर्मेशन ढूंढ रहा हूँ पेपर की कि बोर्ड बनाता कैसा, साला बोर्ड बनाता कैसा, पेपर सीबीएसई बनाता कैसा, पता क्या चलेगा मुझे बच्चे को कि चॉइस सवाल मिलने वाली है। ये चीज़ बनाने वाला हूँ, बहुत तगड़ी चीज़ है। उसी पे डिसीजन चल रहा है बस मेरा। मैं आपको ये बता दूंगा कि पेपर के अंदर 22वां सवाल 22वां में चॉइस आ रही है, ये बता दूंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के मतलब जब वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी। बस जब आप ध्यान से पढ़ते रहो। तो मुझे उम्मीद है कि आज का पूरा पैटर्न आपको समझ में आया होगा। अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट कर देना। सपोर्ट नहीं मिल रहा आपका बिल्कुल भी, मुझे पता है, लेकिन देखते हैं कब तक नहीं मिलता। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद।